Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says 4 choices have been provided. Select the correct alternative. Find the correct statements related to the image formed by a plane mirror from the given below. A option, the image formed is laterally inverted, virtual and erect. B option, the size of the image is equal to the size of the object. C option, the object distance from the plane mirror is equal to the image distance from the plane mirror. And D option, all of the above. So question में हमको प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ image formed by a plane mirror. Formed by a plane mirror. So पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेज होती है वो होती है हमारे पास लेटरली इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्या है? इमेज इज लेटरली इनवर्टेड. क्या होती है? लेटरली इनवर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब क्या होता है? वो लेटरल इन्वर्जन शो कर रही है. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जो हमारे पास इमेज बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है उसका लेफ्ट और राइट साइड रिवर्स हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहे हो तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इमेज जो होगी वो उसका लेफ्ट हैंड होगा. आप ये चीज एनालाइज करिए कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ये है ऑब्जेक्ट जो कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, ये है इस ऑब्जेक्ट का राइट हैंड. क्या है? राइट हैंड. अब इधर ये इसके सामने जो है ना एक इमेज बन रही है. क्या बन रही है? इमेज बन रही है ये प्लेन मिरर में. सो यहाँ पर ये जो राइट होगा ये इसका लेफ्ट होगा. ये इमेज का तो लेफ्ट होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. ठीक है. सो इमेज जो बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है. वर्चुअल मतलब कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड बनेगी, मतलब कि ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है तो वर्चुअल इमेज भी बनती है. ठीक है. इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की हाइट है उसी डायरेक्शन में इमेज की भी हाइट है तो सीधी इमेज बनती है. तो हमारे पास ए स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट होता है हमारे पास के जो साइज ऑफ इमेज होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है. अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो जो इमेज होगी उसकी भी हाइट 5 फीट ही होगी. वो छोटी या बड़ी नहीं होती प्लेन मिरर के केस में. स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज एनलार्ज भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है, बट प्लेन मिरर के केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज. और तीसरा पॉइंट, अब अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज है तो हमारे पास बी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ. अब तीसरा पॉइंट होता है कि अगर आपका डिस्टेंस इमेज से, अगर आपका डिस्टेंस उस प्लेन मिरर से d सेंटीमीटर है तो जो आपकी इमेज बन रही है वो भी प्लेन मिरर से d सेंटीमीटर दूर ही बनेगी या फिर d मीटर, जो भी आपका डिस्टेंस है. मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर is equal to the image distance from the plane mirror. So here C option is also correct. So A statement भी correct है, B statement भी correct है, C statement भी correct है. So here D option, that is all of the above, will be correct. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.